नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देहरादून के कोलागढ़ में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण आज होना है। सीएम धामी आज इसका लोकार्पण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया जाएगा। कोलागढ़ में संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड देहरादून से, जहां पे संपर्क स्मार्ट शाला का उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। छात्रावास का लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो कई कार्यक्रम जिसमें आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। तो देहरादून के कोलागढ़ में नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस का भी शुभारंभ करेंगे। तो कई ऐसे कार्यक्रम जिसमें आज शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस का शुभारंभ करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण भी करेंगे। तो सीएम धामी के कई कार्यक्रम हैं, जिसमें सबसे पहले है कि सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद संपर्क स्मार्ट शाला टीवी डिवाइस का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। हितेश, कार्यक्रम कब होना है? और कई ऐसी अन्य योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं, क्योंकि आज झड़ी पानी जो मसूरी में स्थित है उसी में कोलागढ़ के पास वहां पर मुख्यमंत्री सुबह पहुंच गए थे। तो उसी के लिहाज से कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो वहां के लिहाज से उनको लेकर लोकार्पण भी करने वाले हैं। उसके अधिकारियों के साथ आज उसी पर मंथन बैठक भी हो सकती है। ठीक है हितेश, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSS के फैसले के विरोध में छात्र उतरे हैं। वन दरोगा अभ्यर्थियों ने रैली का ऐलान किया है। आज देहरादून से रैली निकालेंगे अभ्यर्थी। नियुक्ति देने की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSS के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वन दरोगा अभ्यर्थियों ने रैली का ऐलान किया है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। नियुक्ति देने की मांग ये सभी कर रहे हैं। तो हितेश हमारे साथ बने हुए अधिक जानकारी के साथ। हितेश, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? यूके SSS जो कि पूरा सुर्खियों में रहा है, पूरी सुर्खियां यूके SSS ने बटोरी है, तो वही वन दरोगा अभ्यर्थी के जो छात्र हैं उन्होंने अब रैली की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब कूच होगा और सचिवालय की तरफ इनका कूच का ऐलान इन्होंने किया है। हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं की है, क्योंकि जिस तरीके से यूके SSS में वन दरोगा भर्ती को लेकर मामला ने तूल पकड़ा था, तो उसी के लिहाज से अब जो वन दरोगा की जो भर्ती को जो अभ्यर्थी है, अब उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया है।
क्योंकि पिछली बार यूके ट्रिपल एससी में कई ऐसे घोटाले सामने आए थे, क्योंकि जिस तरीके से पैसे लेकर खरीद फरोख्त कर अवैध तरीके से नियुक्तियां यूके ट्रिपल एससी में हुई हैं, तो उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने भी साफ तौर पर अधिकारियों को और आयोग को भी निर्देश कर रखे हैं कि किसी भी कोई भी भर्ती बिना नियमों के आधार पर ही सारी भर्तियां इसमें होनी चाहिए। तो उसी को लेकर जो उनकी मांगे हैं वन दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों की, तो उसी को लेकर क्योंकि अपनी मांगों को मनवाने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष यह छात्र गए थे, लेकिन इनकी मांग शायद अभी नहीं मानी गई, तो उसी को लेकर अभी आंदोलन करने की चेतावनी सरकार को दे रहे हैं। जरा मांगों के संदर्भ में भी अगर आप बता पाएं कि मांगे हैं क्या क्या? जी देखिए, वन दरोगा भर्ती में तो आरक्षण की बात इनकी है और दूसरी इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कि जिस तरीके से इनकी कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट में इनका नाम नहीं आया था। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर आ गए थे, जिनका नाम पूरा हो गया था या जिनके सिलेक्शन भी हो गए थे, तो उसमें उनके नाम नहीं आ पाए, क्योंकि जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी का एकदम से घोटाला सामने आया था, तो उसमें ये सारी भर्ती है वो कैंसिल कर दी गई थी। तो उसकी मांग को लेकर भी यह आंदोलन करने वाले हैं। जी ठीक है हितेश, आप बने रहें, आगे भी खबरों पे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 26 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा देश भर में 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस अभियान को लेकर बीजेपी नेता सुरेश जोशी ने निशाना साधा है। उनका कहना है कि हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। जनता ने पिछले 75 सालों में कांग्रेस का रूप देखा है, इसलिए जनता कभी कांग्रेस का साथ नहीं देगी। कांग्रेस के इतिहास को देखा है, कांग्रेस के इतिहास को पढ़ा है और लोगों ने 1977 में इमरजेंसी भी देखी है। लोगों ने इस देश का विभाजन होते हुए भी देखा है। लोगों ने इस देश में नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके राजीव जी को भी देखा है। तो उन्होंने किस तरह देश की जनता के साथ हाथ जोड़े और किस तरह देश के नियम कानून कायदे सबकी धज्जियां उड़ाई। यानी इन 75 वर्षों में जो आज आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इन 75 वर्षों में सिर्फ एक कालखंड इस लोकतंत्र को कलंकित करने का जो रहा वो इमरजेंसी रहा। वो काम भी कांग्रेस ने किया और उस इमरजेंसी के बाद जिस तरह से दंगे फैले देश में, वो काम भी कांग्रेस ने किया। जिस तरह से इस देश पर राइट्स होते थे कांग्रेस के टाइम पे, वो सब लोगों ने देखा है। इसलिए इसके कैरेक्टर को, इसके डीएनए को लोग जानते हैं। तो इसलिए हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप अपनी नीति नहीं बदलोगे, जब तक आप अपनी नियत नहीं बदलोगे, जब तक आप समाज को अपनी प्रामाणिकता नहीं दोगे, तब तक हाथ जोड़ने से क्या फर्क पड़ने वाला। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है, जहां उन्होंने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए कहा कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए, उन्हें हवन और गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। वहीं राहुल गांधी की तुलना राम से किए जाने पर संगीत सोम ने कहा कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज वो राम से तुलना कर रहे हैं। यह हमारी जीत है कि उन्हें अब राम याद आ रहे हैं। तो कांग्रेस भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अभी तो वो परिवार इकट्ठा कर ले, कांग्रेस इकट्ठा कर ले, देश इकट्ठा कभी नहीं करेंगे। भाग्य है देश का कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज उन्हें राम से तुलना की जा रही है। और ये हम अपनी जीत मानते हैं। कम से उन्हें राम तो याद आ रहे हैं, कम से कम उन्हें राम तो याद आ रहे हैं। जो कहते थे राम की कोई चीज ही नहीं है, राम काल्पनिक है, आज उन्हें राम याद तो आ रहे हैं। कम से कम ये देश का सौभाग्य। खबर हरिद्वार से है, जहां साल के पहले दिन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चंडी घाट के पास स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। साथ ही लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का आह्वान किया, जिसके बाद मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। नए साल के पहले दिन हमें संकल्प लेना होगा कि अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, कूड़े को सार्वजनिक जगहों पर नहीं फेंकें, साथ ही कूड़ा दिखने पर उसे कूड़ेदान में डालें।
तो आपको बता दें कि मंत्री प्रेमचंद ने स्वच्छता अभियान चलाया। ये आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि आसपास साफ सफाई रखें, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, सार्वजनिक जगहों पर कचरा न फैलाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हम सब लोग अपने स्थान को स्वच्छ रखें, साफ रखें, उस नाते हम लोग अपने आसपास सफाई रखें। और आप देख रहे हैं कि जब हम सब लोग यहाँ दिव्य प्रेम सेवा मशीन के बगल में जो ये प्रांगण है, लोगों ने मिलके आज यहाँ साफ सफाई अभियान चलाया है। और सबसे उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग इसी प्रकार का नव वर्ष के दिन भी एक संकल्प लें कि हम अपने स्थान को स्वच्छ रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने प्रदेश के 94 निकायों में निर्मित ओपन जिम पार्क का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिसमें चमोली जिले के ब्लॉक जोशीमठ नगर का ओपन जिम पार्क भी शामिल है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली ओपन जिम पार्क का लोकार्पण किया। उत्तरकाशी जिले के नौगांव नगर पंचायत अध्यक्ष शशि मोहन राणा ने कहा कि सेहत को दुरुस्त रखना है तो हर रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। चमोली जिले के पैठानी गांव के ग्रामीणों की सालों पुरानी मोटर मार्ग की मांग नए साल में पूरी हो गई है। 2 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग का क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा और ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी ने भूमि पूजन कर मोटर मार्ग का कार्य शुरू किया। पैठानी गांव सालों पुरानी मांग पूरी हुई तो ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने विधायक का आभार जताया। बता दें कि इस सड़क के लिए पैठानी गांव के लोगों ने कई बार आंदोलन किए और बीते विधानसभा चुनाव के दौरान बहिष्कार भी किया था चुनाव का। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, कहते हैं कि अगर आपकी मांग लंबे समय के बाद पूरी होती है तो वो तस्वीरें बता देती हैं कि उत्साह कितना है, खुशी कितनी है। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, आपने सही कहा कि जो मांग जब पूरी हो जाती है तो तस्वीरें कुछ बयां करती है। ठीक ऐसा ही मामला जो है जनपद चमोली के थराली विधानसभा का है, पैठानी गांव। क्योंकि पैठानी गांव के लोग जो है कई सालों से, कई वर्षों से यानी यहाँ की मोटर मांग को लेकर जो है अपने आंदोलन की वजह किए और यहाँ तक कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें जो है उन्होंने अपना चुनाव का बहिष्कार भी किया था। लेकिन जब चमोली प्रशासन यहाँ पे गया, इसको आश्वासन दिया गया, उसके बाद का जो 2023 का जो 1 जनवरी का जो प्रशासन को तोहफा दिया गया, ग्रामीणों को तोहफा दिया गया, यहाँ पर भूमि पूजन किया गया, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की थीम है कि यदि गांव की जो मांगे हों या विकास कार्य किस तरह से हो, धरातल पर किस तरह से उतारा जाए, उसका जीता जाता उदाहरण जो है पैठानी गांव के लोगों को यहाँ पे कल जो है जो थराली विधायक है भोपाल राम टमटा, इन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की। इसके बाद जो है जनता के साथ जो है संवाद किया। उसके बाद जो है यहाँ की जो ग्रामीण है, तमाम सारे लोग जो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, चाहे आप क्षेत्र पंचायत की बात करती है या ग्रामीणों की बात करें, जिन लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव का,